डियर स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर है स्कूल की जानब से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया था, जिसमें आज आप लोगों को इंग्लिश टेंसेस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश टेंसेस के बारे में बात करेंगे। टेंस से पहले बात करते हैं कि वर्ड टेंस का क्या मतलब है। वर्ड टेंस का मतलब है टाइम यानी कि वक्त, ज़माना। अब जैसा कि हमें मालूम है कि जो वक्त है वो 3 किस्म का होता है। जैसे वक्त टेंस, प्रेजेंट जिसको हम मौजूदा बोलते हैं, हाल बोलते हैं, पास्ट है, माजी, और तीसरा हमारे पास फ्यूचर है, मुस्तकबिल यानी आने वाला वक्त। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को मालूम है कि इंग्लिश ग्रामर में जब हम बोल रहे होते हैं तो हम इतनी ग्रामर को मद्देनज़र नहीं रख रहे होते, लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं रिटन फॉर्म तो इसमें इंग्लिश ग्रामेटिक को मद्देनज़र करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें पता चलना चाहिए यहाँ पे वर्ब कौन सा इस्तेमाल होना है, वर्ब की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होनी है। इस सिलसिले में टेंसेस का इस्तेमाल किया गया। आपको टेंसेस के बारे में बताते हैं। जैसा कि मालूम है कि हमारे पास मेन 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि टेंसेस तो 12 होते हैं, लेकिन मेन 3 ज़माने हैं। अब इनकी 4 हालतें हैं, कैटेगराइज किया गया है 4। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, यानी कि वो काम जो मौजूदा हाल में हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यानी कि प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में जो काम हो रहा है, कंटिन्यूस। इसमें हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हैं। आगे प्रेजेंट परफेक्ट है, ऐसा काम जो प्रेजेंट में मुकम्मल हो चुका है, लेकिन काम है मुकम्मल प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 4th कैटेगरी इसकी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट का ही काम है। इसमें आपको वक्त बताया जाएगा कि कब से ये काम हो रहा है। इसमें सिंस और फार का इस्तेमाल आएगा, जो हम आपको नेक्स्ट आगे जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो सब बता दें। जैसे इसकी 4 कैटेगरीज हैं, जैसे पास्ट की 4 हैं। पास्ट इंडेफिनेट, इसमें माजी में जो काम हुआ था, यानी कि माजी में काम जारी नहीं था, माजी में काम हुआ था, पास्ट इंडेफिनेट। ऐसे पास्ट कंटिन्यूस, जैसे हम कह रहे हैं कि वो काम हो रहा था, हम ये काम कर रहे थे, जा रहे थे, ऐसे टेंस। इसकी तीसरी कैटेगरी है पास्ट परफेक्ट, यानी कि वो काम जो पास्ट में मुकम्मल हो चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी चौथी कैटेगरी कंडीशन जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि इसमें भी हम वो कंडीशन बताएंगे, वो वक्त बताएंगे कि 2 घंटे से काम हो रहा था, 3 घंटों से हो रहा था, सुबह से हो रहा था, शाम से हो रहा था, 1 साल से हो रहा था। आगे ऐसे हमारे पास 8 हो गया। आगे फ्यूचर की 4 कैटेगरी है। फ्यूचर इंडेफिनेट, यानी कि वो काम जो आने वाले वक्त में हुआ, जैसे हम कहते हैं मैं लाहौर जाऊंगा, वो काम करेगा, वो आएगा, वो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट। ये हमें फ्यूचर इंडेफिनेट से पता चलेगा। अब इसमें दूसरी है फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कि आने वाले वक्त में जो काम हो रहा होगा। जैसे हम कहते हैं हम स्कूल जा रहे होंगे, वो खाना खा रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इस तरह इसकी तीसरी कैटेगरी है फ्यूचर परफेक्ट। जैसे बाकी 2 प्रेजेंट हैं, पास्ट हैं, ऐसे फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि वो काम जो फ्यूचर में मुकम्मल हो चुका होगा। जैसे हम कहते हैं वो खाना खा चुके होंगे, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे चुके होंगे, यानी फ्यूचर में काम। आगे इसकी चौथी है यानी 4th कैटेगरी, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें भी उसकी तरह टाइम का बताया जाएगा कि वो सुबह से खाना खा रहे होंगे, सुबह से पढ़ रहे होंगे, बच्चे 1 साल से पेपर दे रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस।
ये मेन हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। टेंसेस बच्चों बहुत ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। जब हम बीए तक एमए तक पहुंच जाएं, लेकिन अगर हमें टेंसेस नहीं आते तो हम वो क्रैमर ही करते रहेंगे। क्रैमर करके कब तक आप पास होते रहेंगे। अगर आपको टेंस आते हैं, टेंस समझ लिए, आपको पता चल जाएगा किस टेंस में बात हो रही है, कौन से टेंस में बात हो रही है। ज़्यादातर जो स्टोरीज आप पढ़ते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये देखने में ये आया कि बेशक लोग एमफिल इंग्लिश है या दूसरे सब्जेक्ट है इंग्लिश के अलावा, उन लोगों को इवन सिंपल एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती। उसकी वजह ये है कि उन लोगों को टेंसेस का पता नहीं। वो अपने आप में लिखते वक्त कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन अगर एक बच्चे को टेंसेस आते हैं, इवन वो 5 क्लास का 6 क्लास का, तो वो ईजीली एप्लीकेशन लिख सकता है, लेटर लिख सकता है, उसे कोई इशू नहीं होता। ये दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। प्रेजेंट डेफिनेट यानी कि प्रेजेंट में जो काम हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी जो प्रेजेंट में काम हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट जो प्रेजेंट में काम मुकम्मल हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट में काम हो भी रहा है और मुकम्मल भी है, यानी कि इसमें सिंस और फार का इस्तेमाल आता है। इन तीनों में सिंस और फार का इस्तेमाल आएगा, पास्ट इन परफेक्ट कंटिन्यूस में भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। डियर स्टूडेंट्स, ये जस्ट आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट टेंसेस। स्कूल की जानब से जो आज आगाज़ किया गया है उसमें जस्ट ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। नेक्स्ट हम इसको एक एक टेंस की विद उसकी एग्जाम्पल्स क्लियर करेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव, मिक्स, WH सेंटेंसेस, ये सब करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बराए करम इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई सजेशन या क्यूरी हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।